नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सुरेवार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में पिछली बार हमने संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम राम भक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। राम भक्ति की प्रतिष्ठा रामानंद के रामावत संप्रदाय द्वारा हुई है। रामानंद की भक्ति और विचारधारा से तुलसीदास जी पूर्णतः प्रभावित थे। उनका राम रक्षा स्रोत इसी परंपरा का आद्य ग्रंथ माना जा सकता है। तुलसी के समय में तथा उसके बाद भी विपुल मात्रा में राम भक्ति साहित्य लिखा गया, लेकिन तुलसी का राम साहित्य इतनी ऊंचाई को छू गया कि अन्य कवि और उनकी रचनाएं उनके सामने बौनी दिखाई देने लगी। साथ ही अग्रदास द्वारा राम भक्ति में रसिक भक्ति का समावेश हुआ और परवर्ती राम काव्य में वह गंभीरता नहीं रही जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के अनुकूल थी। परिणाम स्वरूप तुलसी के परवर्ती समय में लिखित राम काव्य जनता के मानस पटल पर कोई ठोस छाप नहीं छोड़ पाया। फिर भी राम काव्य परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनमें से कुछ कवियों को हम यहाँ देख सकते हैं। तो पहले अग्रदास का नाम आता है। अग्रदास रामानंद शिष्य परंपरा के कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। उनका आविर्भाव काल सन 1556 के लगभग माना जाता है। राम भक्ति साहित्य में रसिक भक्ति के प्रवर्तक अग्रदास ही माने जाते हैं। ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी में लालादास, नाभा अली, बाल भक्ति, रामप्रिया शरण, जानकी शरण, प्रेम सखी आदि कवियों ने राम सीता के श्रृंगार वर्णन को जो राम काव्य का वर्ण विषय बनाया, उसकी प्रेरणा अग्रदास की रचनाएं और कृष्ण काव्य थी। अग्रदास अग्र अली नाम से रचनाएं लिखते थे। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम में सीताराम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। ब्रजभाषा के अन्यतम सरल रूप का प्रयोग इनकी रचनाओं में पाया जाता है। दूसरे कवि के रूप में आते हैं ईश्वरदास। इनका भी आविर्भाव काल 1480 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी दो रचनाएं राम कथा से संबंधित प्राप्त हुई हैं, भरत मिलाप और अंगद पैज। प्रथम कृति भरत मिलाप में वनगमन के उपरांत भरत राम भेंट के प्रसंग की करुण कमल काव्य अभिव्यक्ति है, तो दूसरी रचना अंगद पैज में रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीर रस से ओतप्रोत वर्णन किया गया है। तीसरे कवि के रूप में आते हैं जन जसवंत। ये तुलसीदास जी के समकालीन महाराष्ट्र के राम भक्त कवि माने जाते हैं। नाभादास के भक्तमाल में इनका 2 स्थानों पर केवल नाम उल्लेख है। राम भक्ति शाखा के अज्ञात कवि शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। उपलब्ध सामग्री में देखा जा सकता है कि जसवंत ने भी तुलसीदास के समान राम के गुणगान, राम का स्मरण करना और उनके चरणों में लीन होना ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं। अगले कवि के रूप में नाभादास, ये भी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका आविर्भाव काल भी 1570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। इनकी भक्तमाल प्रख्यात कृति है। इसके अतिरिक्त अष्टयाम तथा राम भक्ति विषयक पद उपलब्ध होते हैं। अष्टयाम की रचना रसिक भावना को लेकर हुई है, जिसमें राम की विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। अगले कवि के रूप में केशवदास। कवि केशवदास भक्तिकालीन कवि नहीं हैं, बल्कि रीति कवि हैं, किंतु उनकी रामचंद्रिका परवर्ती राम काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचनाकाल 1601 ईस्वी है। ये प्रबंध काव्य 39 प्रकाशों में रामकथा प्रस्तुत करता है। इसमें रामचरित्र के मात्र राजसी व्यक्तित्व का अलंकृत चित्रण पाया जाता है।
अगले कवि के रूप में प्राणचंद्र चौहान। 17वीं शताब्दी की आरंभिक रामकथा के कवियों में प्राणचंद्र का नाम उल्लेखनीय है। इनकी रामायण महानाटक रचना वस्तुतः नाटक न होकर पद्यबंध संवादों के रूप में रचित प्रबंध काव्य है। इसमें वर्णनात्मकता अधिक है और काव्य सौंदर्य कम है।